जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 11th चैप्टर द्रव्य के तापीय गुण यानी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंकित प्रश्न यानी हम न्यूमेरिकल्स को पढ़ने जा रहे हैं। और न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले हम लोग प्रश्न नंबर 1 पढ़ेंगे और देखें ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और फिजिक्स के न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए ताकि कंपटीशन में केवल न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नियान तथा कार्बन डाइऑक्साइड, नियान और फिर दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। तो नियान तथा कार्बन डाइऑक्साइड के त्रिक बिंदु क्रमशः 24.57 केल्विन, ये 24.57 केल्विन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए दिया हुआ है 216.55 केल्विन। ये दोनों के लिए त्रिक बिंदु दिया हुआ है। इन तापों को सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में बदलिए। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो देखें, आपको मालूम है कि जब डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़ देते हैं, लेकिन वास्तव में ये 273.15 होता। हमने आपको बताया था कि अगर डिग्री सेंटीग्रेड को हम टीसी से प्रदर्शित करें तो इसमें जब 273.15 जोड़ देते हैं तो यह केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। केल्विन जो होता है वो परम ताप होता है। परम ताप को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें, ये केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है और जिसको हमें डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। तो ज़रा देखिए, अगर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमको निकालना हो तो परम ताप में से 273.15 को हम घटा देंगे। तो देखिए, डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा जा रहा है तो सबसे पहले हम लोग नियान के लिए ज्ञात करें। तो देखें, हम लिख देते हैं टीसी नियान, यानी नियान के लिए डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर। तो नियान के लिए जो परम ताप है वो 24.57 है और इसमें से 273.15 हम घटा देंगे। तो देखें ये वैल्यू कितनी आ रही है, आप घटाइए। घटाने के बाद ये जो वैल्यू आएगी -248 पॉइंट, ये वैल्यू जो है 58 डिग्री सेंटीग्रेड होगी। यानी 24.57 केल्विन को अगर डिग्री सेंटीग्रेड में आप बदलें तो ऋण 248.58 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इसी तरह से अगर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए देखें, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में देखें तो ये है 216.55। इसमें से भी 273.15 को हम माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद देखें ये वैल्यू -56.6 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो प्रश्न में सबसे पहले आपसे ये कहा जा रहा था कि ये जो परम ताप में वैल्यू है, इस परम ताप के वैल्यू को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कीजिए। तो डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो फ़ारेनहाइट के लिए देखिए, फ़ारेनहाइट के लिए जो फार्मूला बताया गया था, चलिए फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर को हम TF लिख देते हैं और ये होता है आपका 32 और प्लस होता है 9/5 और इंटू होता है TC डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये याद रखे रहना है कि डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला होता है 32 और प्लस होता है 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चलिए हम सबसे पहले फ़ारेनहाइट, आपको केल्विन में दिया हुआ था टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में
कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए देखें, सबसे पहले हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं नियान के लिए, तो ये हो जाएगा 32 और प्लस हो जाएगा 9/5। और टीसी नियान के लिए जो टीसी आपने देखा था, इसकी वैल्यू जो आई थे, ये आपके नियान के लिए हम लोग देखे थे, तो ये वैल्यू प्राप्त हुई थी आपको। देखते हैं माइनस करने के बाद, तो अब देखते हैं ये है टीसी की वैल्यू हम लोगों ने नियान के लिए प्राप्त किया था, और ये वैल्यू -248.58 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो अब देखें, एक काम करते हैं हम यहाँ इसमें 9 से गुणा कर देते हैं, और 9 से गुणा करने के बाद फिर 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए इस स्टेप को हम यहाँ कर देते हैं 32, और सबसे पहले हम इसमें, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड कर दिया जाए। तो इस प्रकार देखें क्या किया गया कि सबसे पहले ये 32 तो ही है, और प्लस में माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस हो जाएगा, और 248.58 में 9 से हमने गुणा किया तो 2237.22 आया, नीचे 5 है, और 5 से जब भाग दे दिया गया तो ये 447.44 आया। अब 32 में से 447.44 घटा दीजिए तो ऋण 415.44 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। तो ये नियान का जो टेम्परेचर दिया गया था, नियान के टेम्परेचर को हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया। इसी तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड के टेम्परेचर को कन्वर्ट करते हैं। तो ये है आपका 32 + 9/5, और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए डिग्री सेंटीग्रेड में जो टेम्परेचर आया था ये था -56.6। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो चलिए ये हो जाएगा 32, प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हो जाएगा। आप चाहें तो पहले 5 से इसमें भाग दे सकते हैं। तो 5 से पहले भाग देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये तो 9 रहेगा ही। 5 से इसको कटाया जाए तो 5 से कटाएंगे तो देखिए 5 एका में 5 हो जाएगा, और फिर 5 एका में 5 हो जाएगा, और फिर इसके बाद 5 तिहाई 15, और फिर 5 दूना 10 हो जाएगा, ये मिल जाएगा। और फिर इसके बाद जो है यहाँ 32 में से अब 9 से गुणा कर दीजिए, तो 9 दूना 18 हो गया, और 9 3 27 और 1 हो जाएगा 28, फिर 2 9 कम 9 2 11 1, और फिर 9 कम 9 1 10, ये हो जाएगा आपका 101.88। अब इसको आप माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका -69.32 में से माइनस कर दीजिए तो -69.88 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यही आपसे कहा जा रहा था कि नियान का परम ताप केल्विन में दिया था, कार्बन डाइऑक्साइड का परम ताप केल्विन में दिया था, जिसको डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना था तो डिग्री सेंटीग्रेड में बदले तो ये आया, और फिर फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए कहा जा रहा था तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किए तो ये आया। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। दो परम ताप स्केलों ए और बी, दो परम ताप स्केल हैं, परम ताप पैमाना है ए और बी, जिनके लिए त्रिक बिंदु को ये 200 ए, माने ए के लिए, देखिए ए के लिए जो दिया हुआ है त्रिक बिंदु वो दिया हुआ है 200 ए, और बी के लिए जो दिया हुआ है वो 350 बी द्वारा परिभाषित किया गया है। तो फिर आपसे कहा जा रहा है टीए और टीबी में क्या संबंध है, यानी इसका अनुपात पूछा जा रहा है। तो जानते हैं क्या होता है, इनके बीच जो रिलेशन होता है वो होता है, जैसे मान लीजिए TA/TB हम ज्ञात करें
तो ए के लिए त्रिक बिंदु बटा में बी के लिए त्रिक बिंदु होता है, यानी टी त्रिक ए के लिए, और फिर बटा में होता है टी त्रिक और ये होता है बी। तो यही संबंध होता है। तो अब आपसे टी ए और टी बी पूछा जा रहा है कि क्या इनका अनुपात होगा या क्या इसका संबंध होगा। तो देखें, दिया हुआ है पहले के लिए ए के लिए त्रिक बिंदु आपको जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है 200, और बी के लिए जो त्रिक बिंदु दिया हुआ है ये आपको दिया है 350। अब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कटा दीजिए, फिर 5 से कटाइए, ये 500 के 20 हो जाएगा और 5 साते 35 हो जाएगा। तो इस प्रकार हो जाएगा टी ए अपॉन टी बी इजकल टू 4/7। यही आपसे पूछा जा रहा था कि क्या संबंध होगा, तो संबंध निकल गया टी ए और टी बी का। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि ये जो दोनों क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।